क्यूज व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 पर चर्चा करेंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 के सारे तथ्य को हम लोग एक ही वीडियो में पूरा समाप्त करेंगे, वह भी जीरो से हीरो लेवल तक, वह भी प्रश्नों के साथ। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पैरा ओलंपिक खेल एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जहां शारीरिक अक्षमता वाले खिलाड़ी का मुकाबला होता है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 16वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल था जो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो जापान में आयोजित किया गया। इस खेल का मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन और मैस्कट था, जिसे शुभंकर भी कह सकते हैं, समिति। चलिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक जो होता है वह क्या है? अक्षमता विकलांगता खिलाड़ी के साथ क्या होता है? मुकाबला होता है। यह कितने नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था? 16वें नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। यह कब से कब तक चला? 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक चला। इसका आयोजन कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में आयोजन हुआ। इस ओलंपिक का मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। इसका शुभंकर क्या था? तो इसका मैस्कट या शुभंकर क्या था? समिति था। आपसे प्रश्न पूछेगा कितने नंबर का ओलंपिक था? तो ये कितने नंबर का ओलंपिक था? तो ये 16वें नंबर का ओलंपिक था। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 24 अगस्त से 5 सितंबर तक इसका आयोजन हुआ। आपसे पूछा जाएगा इसका आयोजन कहाँ हुआ? टोक्यो में। इसका मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। मैस्कट क्या था? समिति था। चलिए आगे चलते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहली बार बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक में किसको शामिल किया गया? पहली बार बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया। ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? तो टेकचंद जो था भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक था। क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? अवनी लिखारा भारत की तरफ से क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थी, अवनी लिखारा। और ओपनिंग में टेकचंद। इस बार भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 54 पैरा एथलीटों की अपनी अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी को खेलों में भाग लेने भेजा था। तो यह कितने एथलीट को भारत ने भेजा? तो 54 एथलीट को भारत ने भेजा, जो कि अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी भारत ने खेलों में भेजा। चलिए अब हम लोग पदक तालिका के बारे में विशेष रूप से चर्चा करते हैं। पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? चीन। वहीं दूसरे स्थान पर ब्रिटेन। तीसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट रहा, जबकि भारत की स्थिति 24वें नंबर पर। गोल्ड, चाइना ने टोटल 207 मेडल जीता, जिसमें 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 207 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन, जो कि टोटल 124 पदक उन्होंने जीता, 41 गोल्ड, 38 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 124 पदक के साथ उन्होंने दूसरे स्थान पर कब्जा बनाए रखा। तीसरे स्थान पर रहा यूनाइटेड स्टेट, जिन्होंने कुल 104 पदक जीते, जिसमें 37 गोल्ड, 36 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा। जबकि भारत की स्थिति टोटल 19 मेडल के साथ 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ भारत 24वें स्थान पर रहा, टोटल 19 मेडल। गोल्ड मेडलिस्ट में भारत के 5 खिलाड़ी रहे। उन 5 खिलाड़ी में अवनी लिखारा, जो कि निशानेबाजी से संबंधित है, मनीष नरवाल निशानेबाजी, सुमित अंतिल भाला फेंक, प्रमोद भगत बैडमिंटन, कृष्णा नागर बैडमिंटन से संबंधित है। भारत की तरफ से 5 गोल्ड मेडलिस्ट हुए: अवनी लिखारा, मनीष नरवाल, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत और कृष्ण नागर। चलिए इन सब के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं। अवनी लिखारा, जो कि इनका खेल इंडियन राइफल शूटर से संबंधित है। अवनी लिखारा, इनका जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान। यह 19 साल की अवनी
पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। एक ही पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अब आपसे पूछेगा कि अवनी लेखारा का संबंध किस खेल से है? अवनी लेखारा का संबंध राइफल शूटर से है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर, राजस्थान। आपसे प्रश्न पूछेगा एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला कौन है? तो अवनी लेखारा 2 पदक। अवनी लेखारा ने 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल हासिल किया और अवनी ने फाइनल में 249.6 अंक हासिल किए, 249.6 अंक हासिल किए। कितने मीटर राइफल में? 10 मीटर के राइफल शूटिंग में इन्होंने 249.6 अंक हासिल किया और उन्होंने गोल्ड मेडल्स को हासिल किया। अगले खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल। सुमित अंतिल जिनका संबंध जेवलिन थ्रोवर से है। इनका जन्म स्थान सोनीपत, हरियाणा में है। सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में 64 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। सुमित अंतिल ने 68.55 मीटर का थ्रो करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। सुमित अंतिल से प्रश्न पूछेगा इनका किस खेल से संबंध है? जेवलिन थ्रो सर से। इनका जन्म स्थान सोनीपत, हरियाणा। इन्होंने कितने मीटर में? 64 वर्ग किलोमीटर में। कितना दूर तक इन्होंने भाला फेंका? 68.5 मीटर थ्रो किया। अगले खिलाड़ी है मनीष नरवाल। मनीष नरवाल का संबंध पिस्टल शूटर से है। किससे? शूटिंग से। इनका जन्म स्थान फरीदाबाद, हरियाणा। मनीष नरवाल ने शूटिंग की मिक्स्ड 50 मीटर SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मनीष नरवाल ने 218.2 का स्कोर करके गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। मनीष नरवाल का संबंध किससे है? शूटिंग से। इन्होंने कितना मीटर राइफल में? 50 मीटर राइफल में कितना स्कोर किया? 218.2 पर इन्होंने कब्जा कर दिया क्या? गोल्ड मेडलिस्ट। अगला प्रश्न है, अगला खिलाड़ी है प्रमोद भगत जिनका संबंध बैडमिंटन प्लेयर है। इनका जन्म स्थान वैशाली, बिहार है। भगत पैरालंपिक के बैडमिंटन इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। तो आपसे पूछेगा बैडमिंटन में पहला खिलाड़ी कौन गोल्ड मेडल जीता? तो प्रमोद भगत। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। अगले खिलाड़ी है कृष्णा नागर। कृष्णा नागर का बैडमिंटन प्लेयर है जिनका जन्म स्थान जयपुर, राजस्थान है। कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक में हांगकांग के चू मान केई को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कौन से खिलाड़ी है? बैडमिंटन प्लेयर है। किसको हराया? के चू मान को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। चलिए अब हम लोग सिल्वर मेडलिस्ट पर चर्चा करते हैं। योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। निषाद कुमार हाई जंप में सिल्वर मेडलिस्ट है। परवीन कुमार हाई जंप में सिल्वर मेडलिस्ट है। मरियप्पन थांगवेलु हाई जंप में सिल्वर मेडलिस्ट है। देवेंद्र झझरिया जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडलिस्ट। सिंहराज अधाना शूटिंग में सिल्वर मेडलिस्ट। सुहास यथिराज बैडमिंटन में सिल्वर मेडलिस्ट। और भवीना पटेल टेबल टेनिस में सिल्वर मेडलिस्ट है। चलिए इन सब के खेल के बारे में चर्चा करते हैं। भवीना पटेल जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी है जिनका जन्म स्थान मेहसाना, गुजरात है। भवीना पटेल ने पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर भारत को टोक्यो पैरालंपिक में पहला मेडल दिलवाया। भवीना पटेल ने टेबल टेनिस के विमेन्स सिंगल्स में क्लास 4 कैटेगरी में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। तो आपसे पूछेगा, पहला प्रश्न तो पूछेगा आपसे कि भारत की तरफ से पहला मेडल कौन जीता? तो भवीना पटेल ने। ठीक है। इनका संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। इनका जन्म स्थान कहाँ? मेहसाना, गुजरात। इन्होंने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल। अगले खिलाड़ी हैं देवेंद्र झझरिया। देवेंद्र झझरिया का खेल जेवलिन थ्रो से संबंध है। इनका जन्म स्थान राजस्थान है। देवेंद्र झझरिया ने पुरुष के जेवलिन थ्रो में F46 सिल्वर मेडल हासिल किया है। इन्होंने 64.35 मीटर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। तो देवेंद्र झझरिया का संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो से। इन्होंने कितना मीटर भाला फेंका? 64.35 मीटर। 2017 में देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देवेंद्र झझरिया को कब मिला खेल रत्न पुरस्कार? 2017 में।
अगले खिलाड़ी है मरियप्पन थंगावेलु, जिनका संबंध हाई जंपर है। इनका जन्म स्थान तमिलनाडु है। मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुष हॉकी कुछ कूद ऊंची कूद स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। मरियप्पन थंगावेलु का पैरा ओलंपिक में लगातार यह दूसरा पदक है। मरियप्पन थंगावेलु को 2016 के रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो मरियप्पन थंगावेलु कौन से खेल से संबंधित? हाई जंपर है। ऊंची कूद की स्पर्धा में इन्होंने इस बार सिल्वर मेडल जीता, लेकिन 2016 में इन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। मरियप्पन थंगावेलु को 2017 में पद्मश्री, 2017 में अर्जुन पुरस्कार और 2020 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है मरियप्पन थंगावेलु को। अगले खिलाड़ी है निषाद कुमार, जो कि हाई जंपर है। इनका जन्म स्थान हिमाचल प्रदेश। निषाद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद के T447 वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किया और उन्होंने 2.06 मीटर का जंप लगाए। तो निषाद कुमार का संबंध किस खेल से है? तो हाई जंपर है। क्या है? हाई जंपर है। अगले खिलाड़ी है योगेश कथुनिया। योगेश कथुनिया, इनका खेल डिस्कस थ्रोवर है। जन्म स्थान दिल्ली। योगेश कथुनिया ने 44.38 मीटर थ्रो करके सिल्वर मेडल अपने नाम किया। तो योगेश कथुनिया क्या खेलते हैं? डिस्कस थ्रोवर। अगले खिलाड़ी है परवीन कुमार। परवीन कुमार हाई जंपर है, जिनका जन्म स्थान नोएडा। परवीन कुमार ने 2.07 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। परवीन कुमार। अगले खिलाड़ी है सिंहराज अडाना। सिंहराज अडाना, जिनका संबंध शूटिंग से है। सिंहराज अडाना का जन्म स्थान फरीदाबाद, हरियाणा। सिंहराज ने पुरुष की 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा SH1 में सिल्वर मेडल हासिल किया। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल S1 स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता। आपसे पूछेगा सिंहराज अडाना का संबंध किस खेल से? शूटिंग में। इन्होंने सिंहराज अडाना 50 मीटर में सिल्वर मेडल जीता तथा कांस्य पदक भी जीता 10 मीटर पिस्टल में। अगले खिलाड़ी हैं सुहास यथिराज। सुहास यथिराज, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, जिनका जन्म स्थान कर्नाटक है। 38 वर्षीय सुहास यथिराज ने पुरुष एकल SL4 क्लास में बैडमिंटन स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। वर्तमान में यह नोएडा के DM। तो यशराज यथिराज क्या खेलते हैं? बैडमिंटन, जो कि वर्तमान में नोएडा के DM भी है। सुहास पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी भी बन गए। ये था हमारे सिल्वर मेडलिस्ट। अब हम लोग ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पर चर्चा करेंगे। भारत के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अवनी लेखारा, शूटिंग में 50 मीटर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सिंहराज अडाना, शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सुंदर सिंह गुर्जर, जेवलिन थ्रो में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। शरद कुमार, हाई जंप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हरविंदर सिंह, तीरंदाजी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। मनोज सरकार ने बैडमिंटन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। हम लोगों ने अभी विस्तृत चर्चा टोक्यो पैरालंपिक पर कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ प्रश्नों के साथ चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कौन पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी भी बन गए? अभी हम लोग बात किए थे कौन? सुहास यथिराज। सुहास यथिराज थे जो पहले IAS अधिकारी थे जिन्होंने पदक जीता। दूसरा प्रश्न है, पैरा ओलंपिक में देश को गोल्ड मेडल दिलवाने वाले प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? तो प्रमोद भगत का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, भवीना पटेल किस राज्य से संबंधित है? हम लोग ने चर्चा किया था भवीना पटेल किस राज्य से है? तो गुजरात से। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने पैरा ओलंपिक 2020 में भारत को निशानेबाजी में स्वर्ण पदक दिलाया? तो निशानेबाजी में किसने स्वर्ण पदक दिलाया था? अवनी लेखारा, जिन्होंने निशानेबाजी में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से भाला फेंक में कौन से खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक दिलाया? तो भाला फेंक में किन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया? सुमित अंतिल ने भारत को भाला फेंक में स्वर्ण पदक दिलाया। अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? तो बताइए भारत का कौन सा स्थान था? 24वां। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते? तो भारत ने कुल कितने सिल्वर मेडल जीते? तो
तो सिल्वर मेडल कितने थे? तो 8 सिल्वर मेडल भारत ने जीता। भारत की ओर से टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे पहला मेडल किसने जीता? तो किसने जीता था? लोग चर्चा कर चुके, भविना पटेल, जिन्होंने पहला मेडल इन्होंने अपने नाम किया था। कौन? भविना पटेल। अगला प्रश्न है, देवेंद्र झाझड़िया किस खेल से संबंधित है? तो देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने मेडल जीते? तो भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल 19 मेडल के साथ 24वें स्थान पर रहा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन था। अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहला खिलाड़ी कौन बन गई? अवनी लेखारा। हम लोगों ने अभी पैरा ओलंपिक्स 2020 के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।